Ji, Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Mohammad Fasi. I'm a physical therapist and also working as a lecturer at University of Management and Technology. Moreover, I have completed my MS in musculoskeletal physical therapy and also have my certification in chiropractic and osteopathy techniques. तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ अबाउट हाउ वी कैन इंक्रीज और हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस और किस तरह से जो है एक फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसको एनहांस कर सकता है। पहले थोड़ा सा मैं इस सारी कंडीशंस के बारे में आपको बता दूँ कि मुझे हसन भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इज़ माई क्लास फेलो सिंस व्हेन वी आर इन FSC और उसके बाद से हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक और एक बहुत अच्छा रिलेशन है एंड ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट फिजिकल थेरेपिस्ट और उनका बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मुझे कहा इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं किसी भी तरह से चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं अपने ड्राइव के दौरान जो है आप लोगों के साथ इस बारे में बात भी कर लूँगा और जो है टाइम जो है मैं नहीं मैनेज कर पा रहा था। तो हसन भाई थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चीज़ के बारे में जो है ना वो चांस दिया बोलने के लिए और मेरा बड़ा दिल था कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं क्योंकि हमारे जो हैं जितनी सैचुरेशन हो गई है आजकल पाकिस्तान के अंदर और फिजिकल थेरेपिस्ट को लेके और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ फिजिकल थेरेपी के बारे में तो बहुत जो है बहुत कम होती जा रही है। फिजिकल थेरेपिस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे हर पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो आप जो है फिजिकल थेरेपी DPT जो है वो हमको ऑफर कर रहे हैं और हर साल मेरे ख्याल से अमूमन पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में हर साल तकरीबन 4 से 5 हज़ार फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो ग्रेजुएट हो रहा है। तो अब अगर आप इन सारे सिनेरियोज को देखते हैं, उन सारे सिनेरियोज को देखने के बाद आपने इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा आलमी है। और कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जो हमारे टाइम के फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो तो अब काफ़ी हद तक सेटल्ड भी हो गए हैं, उनके क्लिनिक वगैरह भी बड़े अच्छे डेवलप्ड हैं और उन्होंने अपनी मार्केट कम्युनिटी जो है वो भी बना ली है। मेरा बेसिकली जो टारगेट है वो है टिपिकली उन फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ जो अभी न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं या जिनको ग्रेजुएट हुए 1 साल हुआ है और वो अभी तक जो है इस कशमकश में है और अपना जो है वो क्लिनिक और अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उनके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए कुछ सीधा बातें हैं, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिसमें से जो नंबर 1 पॉइंट है मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट जो है हमारे जितने भी फिजिकल थेरेपिस्ट हैं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आपको जिस टाइम में आप लोगों ने डिग्री लेनी है, जिस टाइम में आप पढ़ रहे हो, आप फिजिकल थेरेपिस्ट बन रहे हो, आप DPT के अंदर इनरोल हो, उस टाइम में आपने अपने करिकुलम, अपने सिलेबस इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना। खास तौर पे आपकी जो SCPs है, SCPs स्टैंड फॉर सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये आपका कोर्स या आपके करिकुलम का एक पार्ट होता है जो कि आप लोग जो एनुअल में है एनुअल सिस्टम के अंदर है स्टूडेंट्स वो 3rd ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं और जो सेमेस्टर सिस्टम में है उनका मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर से जो है वो SCP स्टार्ट हो जाती है। सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है ये चलती है। तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बेसिकली आपकी हॉस्पिटल के अंदर रोटेशन होती है जहां पर आप एक सुपरवाइजर के थ्रू जो है अपनी क्लिनिकल स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस करवाते हो, आप हैंड्स ऑन देखते हो, आप एक लाइव पेशेंट के ऊपर जो है वो सारी चीजें देखते हो कि अगर इस डिजीज या इस डिसऑर्डर का पेशेंट आपके पास आ जाता है तो हाउ यू कैन एंगेज दैट पेशेंट, तो आप किस तरह से उस पेशेंट को एंगेज करेंगे। तो होता ये है कि बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन बच्चों के अंदर क्लिनिकल स्किल्स नहीं होती हैं और उस स्किल्स लेने के लिए बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाकर काम करते हैं और फिर अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपने आप को थोड़ा गेन करते हैं। तो इस कराने में उनको 1-1.5 साल लग जाता है लेकिन बच्चों के अंदर स्टिल जो है वो कॉन्फिडेंट डेवलप नहीं होता है जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट जो है अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो मेरा यहाँ पर बच्चों को जो है वो एक मशवरा ये है कि आप एक तो कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, और अपनी क्लिनिकल स्किल्स को इंप्रूव करें क्योंकि मार्केट में जब आपने आना है तो आपका कंपटीशन आपकी क्लिनिकल स्किल्स की बेस के ऊपर है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कोई आपसे 10 साल सीनियर है, कोई आपसे 10 साल जूनियर है या आप जो है एक बंदे के कंपटीशन में आ गए हैं। आप एक ऐसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी एक बंदा जो है तकरीबन
5-10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आप वहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे। ऐसा जो है ना, ये केस सिनेरियो जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपसे सीनियर भी काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से सर्वाइव करेंगे। आप सर्वाइव सिर्फ एक ही चीज के ऊपर करेंगे, दैट इज योर क्लिनिकल स्किल्स। अगर आपकी क्लिनिकल स्किल्स बेहतर हैं, आपके हैंड्स ऑन बेहतर हैं, आप अच्छे तरीके से जो है वो पेशेंट को डील कर सकते हो, आपकी कंसल्टेशन पावर अच्छी है, और आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो फीडबैक है पेशेंट की तरफ से, वो एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा आ रहा है, तो दैट्स मीन यू आर अ सक्सेसफुल फिजिकल थेरेपिस्ट और आप बड़े अच्छे से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है उसको इनहेंस कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस ठीक है। अब बात ये है कि आपको जो एक रियलिटी बेस में बात कर रहा हूँ, अमूमन 40% मैं लोगों को इसके अंदर अभी तक काउंट करता हूँ जिनकी क्लिनिकल स्किल्स बेहतर नहीं होती हैं और वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर वो इंटर्नशिप करते हैं। अब उनके लिए क्या मेरा मशवरा है? उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप शॉर्ट कोर्सेज जो है उनको अप्लाई करें। बहुत से हमारे अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आपको क्लिनिकल स्किल्स के शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारी जो कम्युनिटी है और हमारी कम्युनिटी के अंदर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। एक बंदा अगर कुछ बताने की या कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं, मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करता हूं। देखिए, मेरे पास अगर कोई स्किल है, मैं वो आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं, तो हमारे पास एक सोर्स है, एक कम्युनिकेशन है। मैं थ्रू सोशल मीडिया उसको डिलीवर कर सकता हूं या मैं उसके लिए एक कोर्स जो है वो अरेंज करवा सकता हूं, ठीक है। और उस कोर्स के थ्रू जो है मैं क्या करूंगा, जो भी उसमें सीखना चाहेगा वो लोग, वो बंदे उसके अंदर आएंगे, उस कोर्स के अंदर इनरोल होंगे और वो जितना भी हफ्ते का, 2 हफ्ते का, महीने का कोर्स है, उसमें वो अपनी क्लिनिकल या बेसिक लेवल स्किल्स जो है उनके ऊपर काम करेंगे। और मतलब वो जो आपने सारा 5 साल के अंदर पढ़ा होता है, तो ये कोर्स जो है बेसिक क्लिनिकल ट्रेनिंग के हो गए या एडवांस क्लिनिकल ट्रेनिंग के कोर्स हो गए, तो ये आपके उन 5 सालों को रिवाइज करवाते हैं। और अच्छी चीज इसमें ये होती है कि वो सारा कुछ आप अपने डेमोज जो है वो अपने लाइव पेशेंट के ऊपर ले रहे होते हैं। तो अगर तो आपके पास स्किल्स नहीं है, देन यू हैव टू डेफिनेटली ज्वाइन द शॉर्ट कोर्सेज, ताकि आप अपनी क्लिनिकल स्किल्स को जो है वो इंप्रूव कर सकें। उसके बाद पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, आपकी कंसल्टेशन पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी कंसल्टेशन पावर अच्छी है तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो आपके ऊपर रिलाई करेगा, और आपके ऊपर रिलाई करेगा तो अल्टीमेटली देखिए, आप बात को ए से स्टार्ट करें या बात को जी से स्टार्ट करें या दरमियान के किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट करें, अल्टीमेटली सारी बात जो है वो खत्म होती है कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स जो हैं या क्लिनिकल पावर कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि आपके पास पेशेंट तभी सेटिस्फाई होगा जब आप ठीक करेंगे पेशेंट को, उसके डिसऑर्डर को, और उसकी बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है ना चीजों का पता होना चाहिए। अब एक हमारे पास ये होगा, क्लिनिकल स्किल्स होनी चाहिए। क्लिनिकल स्किल्स नहीं है तो हम क्लिनिकल स्किल्स कहां से लें? उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आप इंटरनेट पे देख सकते हो, आप गूगल के ऊपर देख सकते हो, इंटरनेशनल शॉर्ट कोर्सेज हैं, वहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है, आप वहां पर देख सकते हो। आप जिस एरिया में हो, जिस शहर में हो, वहां पर किसी अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट से आप बात करके आप उससे जो है वो स्किल्स ले सकते हो। तो ये सारा जो है इस तरह से एक ये सिनेरियो चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ये है कि हमारे पास क्लिनिकल स्किल्स तो आ गई। अब बात ये है कि हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करनी है, हाउ वी कैन स्टार्ट और प्रैक्टिस, किस तरह से हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, किस तरह से हम जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जाएं और कैसे जो है ना ये सारा कुछ एंगेज करें। हम इतने कंपटीशन और इतनी ज़्यादा सैचुरेशन में हमने अपना नाम बनाना है, हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर करना है, तो ये किस तरह से होगा। देखिए, आपके पास क्लिनिकल स्किल्स है, आपके पास कंसल्टेशन पावर है जो कि मेन आपके पॉइंट है। उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आई विल रिकमेंड कि आप अपना एक रिहैब सेंटर बनाएं और अपने क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर जो है आप यकीन रखें कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक पेशेंट जो है उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये यकीन आपका जो है इतना होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास आए और आप उसको जो है ना 100% ट्रीटमेंट दे सकें। ये चीज जो है बहुत मैटर करती है। तो आप अपना सेटअप बनाएं, डेफिनेटली आप अपना सेटअप बनाएं और उसमें आपके पास पेशेंट जब आना शुरू होंगे, पेशेंट ठीक होंगे, तो अल्टीमेटली आपका क्लिनिक जो है वो, आपका सेटअप जो है वो एक ऐसी रनिंग फेज के अंदर आ जाएगा कि आप बहुत जो है अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट के हलवाना शुरू हो जाएंगे और डे बाय डे जो है ना वो आपकी स्किल्स और आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। एक तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, या कोई भी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप किसी भी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, या कोई भी पॉलीक्लिनिक जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
अब इसका आपको क्या फायदा होता है कि आप अगर कोई पॉली क्लिनिक ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली इसका फायदा ये होता है कि वहां पर आप शेयर बेसिस पे डेफिनेटली काम करते हैं, 70-30 आपका जो है वो शेयर होता है, आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके जो एक्सपेंस है वो आपके 30% में से वो हॉस्पिटल जो है वो आपसे चार्ज कर रहा होता है और 70% पेशेंट आपको दे रहा होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इनिशियली कोई भी सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी पॉली क्लिनिक पे जाके अपने बेसिक जो आपकी मोडेलिटीज या बेसिक आपका जो क्लिनिकल सेटअप के लिए सामान जरूरी है, ठीक है, वो आपको होना चाहिए। वैसे अगर आप मैनुअल थेरेपिस्ट हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत से कंडीशंस के अंदर आपको इलेक्ट्रोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो कुछ बेसिक मोडेलिटीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका टेंस, सीटिंग पैड, फोनोफ्रेसिस, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड लैंप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरफेरेंशियल करंट्स, ये सारा कुछ जो है बेसिक मोडेलिटीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट को एक अच्छा जो है वो एक सेशन और एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। और अगेन बार बार जो है मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स, ठीक है, आपका आपकी मैनुअल थेरेपी अच्छी है तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करेगी पेशेंट के ऊपर और पेशेंट जो है वो इसे जल्दी रिकवर करेगा। तो आप 70-30 शेयर के ऊपर जब हॉस्पिटल के अंदर बैठना शुरू होंगे, आप अपना टाइम देखें और टाइम दें हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर अपनी जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको बढ़ाएं, इनहेंस करें, और जब आपको लगे कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आपके एक पेशेंट रेशो अच्छी सेट हो गई है और आप अपना एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला सकते हैं, देन आप स्टेप लेकर इंडिपेंडेंट जो है ना वो प्रैक्टिस की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये एक पूरी जो है एक कंप्लीट जर्नी है जिससे एक फिजिकल थेरेपिस्ट गुजरता है, ठीक है। और एंड पे मैं इस पूरी समरी की अगर आपको पूरी डिस्कशन की एक समरी बताऊं तो वो ये है, उसके की पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि नंबर 1, क्लिनिकल स्किल्स हैं तो फिर आप एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट हो, देन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्लिनिकल स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपनी क्लिनिकल स्किल्स लेने के लिए शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, स्किल्स लेनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक शॉर्ट टाइम के अंदर 3 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगता है उसमें वो सारा कुछ आप सीखो, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, अगर तो आप क्लिनिकल स्किल्स में बेहतर हो तो आप अपनी प्रैक्टिस फौरन स्टार्ट कर लो, अगर नहीं तो इंडिपेंडेंट 70-30 पर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बैठो, वहां पर 30% हॉस्पिटल को दो, 70% शेयर अपने पास रखो और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको आप इनहेंस करें, ठीक है। देन आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर आ सकते हैं। मैं अगेन डॉक्टर हसन अकबर का जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ये फिजिकल थेरेपी कम्युनिटी को जो है वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, एंगेज लेकर चल रहे हैं। मेरा बहुत भाइयों वाला तल्लक है इसके साथ, और थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, आपने मुझे मौका दिया, मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ बात करने का जो है वो मौका दिया। और